उनके चेहरे ये कह रहे हैं कि कल बहुत हो गया, कम से कम तुम चुप हो गया। नहीं सुन लेंगे। तो पहली बात तो आज हमारे जो दोनों पुरस्कार विजेता है सुरेश कांत जी और अलंकार पहले बताई बहुत काम किया है सुरेश कांत जी ने। ऐसे मास्टरपीस बहुत काम माइक माइक इनकी आलोचना पर काम है, अर्थशास्त्र पर इनका काफी काम और उन्होंने बहुत सिखा। अलंकार रस्तोगी के बारे में मेरा शुरू में ख्याल था कि अगर ये लड़का मॉडलिंग में जाता तो कहीं जाने ना तो, लेकिन इसकी पत्नी ने इसको मॉडलिंग में नहीं जाने दिया और हमको इसके कहीं झेलने पड़े। हमको क्या झेलने पड़े, पूरा देश कभी जागरण झेलता है, कभी अमर उजाला झेलता है, कभी हिंदुस्तान झेलता है, कभी इंडिया टुडे झेलता है, सब झेलता है। तो कई बार बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। अगर मॉडलिंग में जाते तो बहुत कुछ नहीं झेलना, सिर्फ बीबी का खेलना। मित्रों, अलंकार ने मुझे याद है 10 साल या 12 साल पहले मैंने उनकी किताब का प्रमोशन किया। उस समय मुझे लगा था कि अलंकार को काफी कुछ सीखने की जरूरत और बहुत अच्छी बात है। मैं विशेष रूप से नए लोगों से इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब आप लगातार सीखने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा। अलंकार आज देश के जाने माने फिल्मकार लगातार नाम कमा रहे हैं, देश में हर जगह छप रहे हैं, लेकिन अलंकार आज भी लगातार सीखते हैं। मुझे रचना भेजेंगे, मैं उस पर कमेंट करूंगा, मैं कहूँगा अलंकार इस बार ये कमी है, इस बार ये कमी है, अगली बार अलंकार उसको फिर ठीक करेगा। मैं कहता हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इस तरह की चीज़ें भी अपने दिमाग में रखनी होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप आगे चलना चाहिए। जब लगातार सीखने का प्रोसेस है, हम सभी लोग जो कि थोड़ा बहुत सुरेश कांत जी, क्या आलोक जोशी, आलोक जी हो, तो ये युवा से अधेड़ गंगा हो गए, तो हम लोग इन सबसे पुराना हिसाब चुकता करता आपको याद होगा। युवा थे आपने मुझे अधेड़ कहा था, आज मैं बूढ़ा हूँ तो मैं आपको अधेड़। तो ये जो प्रोसेस सीखने का प्रोसेस है, ये किसी के बड़े होने का प्रोसेस नहीं है और अलंकार लगातार बड़े होने की प्रक्रिया में है। मैं चाहता हूँ कि अगली बार और 5 साल बाद जब अलंकार है तो मैं कहूँ यार काश मैं अलंकार तुम्हारे जैसे तो ये बात हुई कि हम अपने मित्रों की बात हुई। 28 का कार्यक्रम है, अनूप जी का कार्यक्रम है। जो लोग जानते हैं कि आज हम लोग कथा कर रहे थे, लगभग 250 लोगों को मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ, उसका संयोजक हूँ। इसलिए छोड़ के आया क्योंकि अनूप जी से मैं बहुत करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं गया तो मेरी जो हालत होगी वो जो होगा। अनूप की ये जो लोग कह रहे हैं कि 82 साल के हो गए, मुझको लगता है किसी किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, इनकी घट रही है। अभी मैं आपको छोटी सी घटना सुनाता हूँ। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सुभाष कहाँ हो। मैंने कहा मैं वाइफ के साथ हॉस्पिटल में हूँ, मेरी वाइफ का कैटेट का ऑपरेशन हो रहा था। तो मैंने कहा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ वाइफ के साथ। कहते अरे वाह बधाई, लड्डू कब मिलेंगे? ये बात 28 साल का आदमी तो कर सकता है, 28 साल का लड़का तो कर सकता है, 82 साल का आदमी जबरदस्त। तो मैं चाहता हूँ कि अनूप जी ऐसे ही बने रहें और ये कभी ना कहे कि आप हम लोग को संभालना ना। हम कहते हैं हमारे जाने के बाद आप हम पर विशेषाएं निकाल। तो ये बात तो बस यही रह जाए और आप जब जीवी हो उससे ऊपर जाए। तो फिल्म पर बात होनी है, वैसे वोट लगने राय की फिल्म पर बहुत बात हो। हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, हरी जोशी बैठे हैं, कप्तान सिंह जी बैठे हैं, बलराम जी बैठे हैं, हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं, संजीव जी बैठे हैं, पुष्पा जोशी, कीर्ति जी को मैं आज पहली बार सुना, बड़ा मेरा दुर्भाग्य था। इतना सुंदर गीत सुनने को मिला। मीरा जी हैं, टिंकल जी हैं, सुबोध जी हैं,
सागर जी ने बहुत बढ़िया काम किया इसमें। लेकिन एक बात थी, सागर जी ने महिलाओं को तो विशेष कृपा रखी, इतनी सुंदर को कौन ज्यादा सुंदर बनाया, लेकिन हम लोगों को वाकई में कार्टून बनाए नहीं हमारे कार्टून नहीं बनाए, हम तो वाकई में कार्टून बनाए। तो ये जो है ना बहुत बढ़िया काम किया है, इसको बनाए देना। और बच्चों आगे पर मैं अपने नए साथियों से बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि खूब पढ़ें और जब कुछ हॉन्ट करे तब लिखें, वरना देरी करें हाथ से लिखें। नमस्कार, धन्यवाद।